बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो हमारी है पैकिंग के बारे में कि यूके के लिए मतलब किस तरह की पैकिंग करनी है, कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं। कपड़े तो ज़ाहिर लेके जाने हैं, सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेके जाने हैं। जो कंपलसरी पैकिंग है, जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस तरह की चीज़ें आपने लेके जानी है, जो यहाँ से आप लेके जाएँ, ना कि आप वहाँ से जा खरीदें। वहाँ से आपको ज़ाहिर है महंगी मिलेगी। लेट्स सपोज जो आपको यहाँ से एक स्वेट शर्ट जो है, जो सर्दियों वाली मोटी शर्ट है, वो अगर आपको 1000-1200 रुपये की या 1500 रुपये की मैक्सिमम मिल जाती है, अच्छे वाली मिल जाती है, कोई अच्छे ब्रांड की मिल जाती है, या मतलब रिजनेबल ब्रांड ना भी हो लेकिन अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, वो वहाँ पे आपको कम से कम 3500, 4000, 5000 रुपये की वो शर्ट मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें जो है वो स्पेशली सर्दियों की, तकरीबन आपकी जो शॉपिंग में 80 से 90% चीज़ें वो सर्दियों की होनी चाहिए। 10 से 20% आपको गर्मियों की चीज़ें भी रख लें, क्योंकि वहाँ पे 1-2 महीने जो है वो थोड़े से कम सर्दियों वाले, मतलब उनकी गर्मी भी ऐसी होती है जैसे हमारे नवंबर दिसंबर में यहाँ पे सर्दी होती है, तो वहाँ पे वो गर्मी वाली चीज़ें चल जाती हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कौन सी हैं जो आपने लाजमी यहाँ से लेके जानी है। सबसे पहले आपने ब्लैक कलर को इम्पोर्टेंस देनी है। ब्लैक कलर में बिल्कुल जेट ब्लैक। अब ब्लैक कलर में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आपने 2 से 3 ट्रैक सूट जो है वो ब्लैक लेने हैं। ब्लैक, जेट ब्लैक का, बिल्कुल ब्लैक का मतलब क्या है कि कोई रिटर्न, कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कोई जो है वो पट्टी नहीं वाइट होनी चाहिए, या कोई और कलर की नहीं होनी चाहिए, कॉलर पे कोई कलर नहीं होना चाहिए, फ्रंट पे कुछ लिखा ना हो, कोई लोगो बड़ा ना लगा हो किसी और कलर का। यहाँ पे एक लोगो शर्ट के या किसी चीज़ के लगा होता है छोटा सा, वो भी बिल्कुल छोटा सा, तकरीबन कोई 1-1.5 इंच का जो लोगो है वो अफोर्डेबल है। बहुत बड़ा कोई लोगो भी ना हो जो आपका जैकेट में छुप ना सके या आपका वो मतलब नज़र आए। ट्रैक सूट के बाद मतलब ये 2 से 3 ट्रैक सूट आपने ले लेने हैं जो मैंने आपको बताया। उसमें जो आपका ट्राउज़र है वो भी बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई पट्टी, कोई टेक्स्ट, कोई लोगो, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जेट ब्लैक का मतलब है बिल्कुल ब्लैक, यानी कि बिल्कुल प्लेन ब्लैक। एक तो जेट ब्लैक है यानी कि बिल्कुल ब्लैक होगा, और एक प्लेन ब्लैक होगा कि बिल्कुल ब्लैक ही होगा और उसमें किसी चीज़ की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये हमारी ट्रैक सूट की बात होगी, 2 से 3 ट्रैक सूट। उसके बाद हम आते हैं स्वेट शर्ट पे कि आपने तकरीबन कोई 3 स्वेट शर्ट, कम से कम 3 स्वेट शर्ट आपने बिल्कुल जेट ब्लैक और प्लेन ब्लैक लेनी है। वो भी सेम उसी तरह, उस पर कोई लोगो, कोई टेक्स्ट, कोई और कलर नहीं होना चाहिए। आपने 3 कम से कम ये ले लेनी है, और बाकी 1-2 स्वेट शर्ट कोई और कलर की रख लें जो आप आम कभी यूज़ कर सकें, मतलब कभी जॉब पे नहीं जाना। अच्छा, आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर मैं कह रहा हूँ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वहाँ पे तकरीबन जो स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं वो 90% वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं या टेक अवे पे करते हैं, या इस तरह की जॉब उनको मिल जाती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये आप समझ लें कि एज अ यूनिफॉर्म है बिल्कुल ब्लैक। आपने अगर ट्रैक सूट पहना है तो बिल्कुल ब्लैक, अगर आपने जो ब्लैक पैंट पहनी है या ब्लैक ट्राउज़र पहना है उसके ऊपर आपने शर्ट पहनी है तो वो स्वेट शर्ट होनी चाहिए जो सर्दियों में पहनी जा सकती है, वो भी बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। और उसके ऊपर आपने जैकेट जो पहननी है वो भी बिल्कुल प्लेन ब्लैक होनी चाहिए, यानी कि मतलब उसके अंदर भी कोई एक आधा छोटा मोटा लोगो या कोई ब्लैक के साथ ग्रे थोड़ा सा मैच करता है तो उसमें थोड़ा सा वो अफोर्ड हो सकता है। उसके बाद जो है आप आ जाएँ, जैकेट, एक लॉन्ग जैकेट रख लें और एक शॉर्ट जैकेट रख लें। मतलब शॉर्ट जैकेट जो है वो आपकी तकरीबन मतलब मिड तक आ जाए, और लॉन्ग जैकेट थोड़ी सी आपकी घुटनों तक आ जाए। मतलब ये भी ज़रा सर्दियों में ये भी काम आती है, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। 2 जैकेट तो आप कम से कम बिल्कुल पैराशूट की जो है वो आप प्लेन ब्लैक रखें। उसके अलावा कोई एक आधी जैकेट आपने को अपनी मर्जी से और रखनी है कभी पहनने के लिए, कलर और हो, लेकिन 2 कम से कम आप जेट ब्लैक जैकेट प्लेन ब्लैक रख लें। अच्छा, उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट चीज़ एक और कि आपने 3 प्लेन जो ड्रेस शर्ट होती है जो हम पेंट कोट के नीचे पहनते हैं प्लेन ब्लैक, वो आपके पास 3 कम से कम होनी चाहिए। उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इस तरह करें कि आप एक सूट का कपड़ा लें, तकरीबन 4.5 मीटर का कपड़ा लें, 4.25 से 4.5 मीटर एक सूट का कपड़ा लें, और उसको टेलर को दे के आप 3 शर्ट वो स्टिच करवा लें। आपका तकरीबन 4-4.5 हज़ार का कपड़ा आ जाएगा, और आप स्टिचिंग देख लें कि आपकी 1000 रुपये जो है वो कम से कम 1000-1200 स्टिचिंग होगी, तो वो आपकी 3 शर्ट जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार में आपकी 3 शर्ट रेडी हो जाएंगी। जबकि आप बाहर वही उसी मटीरियल की अच्छी शर्ट लेने चले जाएँ तो वो कम से कम आपको जो है वो 3000 की, 4000 की आपको एक शर्ट पड़ेगी, तो वो 12-13 हज़ार 14 हज़ार की शर्ट पड़ेगी। तो आपको मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस तरह जो है वो 3 शर्ट बना दें, लेकिन प्लेन 3 शर्ट आपके पास होनी चाहिए कॉलर वाली, जिसके आपको ऊपर आप कोट पहन सकें और जिसके नीचे आप ड्रेस पैंट पहन सकें, और
टाई लगा सकें। अच्छा, इसके साथ आपने 1 से 2 बिल्कुल प्लेन जेट ब्लैक आपने 2 टाई लेनी है और 2 बेल्ट आपके पास होने चाहिए। 1 से 2 बेल्ट आपने ब्लैक लेने हैं। उसके बाद आपने एक पेंट कोट लेना है, मतलब कोई भी रिजनेबल, बहुत कोई हाई फाई भी ना हो और बहुत कोई लो क्वालिटी भी ना हो, जो 4 साल गुजार ले। मतलब आपने कभी कभार वो पहनना पड़ जाता है, किसी जॉब में रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने वो वाला ना एक पेंट कोट ले लेना है। पेंट कोट के साथ जो है वो आपने एक एक्स्ट्रा ड्रेस पैंट और ले लें ब्लैक में, बिल्कुल ब्लैक ड्रेस पैंट। कभी पेंट कोट पहन लिया, कभी पेंट कोट नहीं पहना, रिक्वायरमेंट है, कभी सर्दी ज़्यादा है तो उस साइड पे आप जैकेट पहन के जा सकते हैं, तो आप वो ड्रेस पैंट पहने, ऊपर वो शर्ट पहने, टाई लगाएं और ऊपर आप जैकेट ले लें और चले जाएं। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। एक से दो शर्ट आपने जेट ब्लैक बिल्कुल प्लेन, वो भी ड्रेस शर्ट जो होती हैं वो भी आपने रख लेनी है एहतियातन। वो भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है उसकी भी, लेकिन ज़्यादा वाइट शर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है कि बिल्कुल प्लेन वाइट शर्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा शूज़ की बात करते हैं तो शूज़ आपने कम से कम 2 शूज़ आपने जॉगर्स लेने हैं, अच्छी मतलब अच्छी नस्ल के, जो है ना वो बहुत हाई फाई ब्रांड के भी नहीं। आप अगर अफोर्ड करते हैं तो आप ज़रूर लें, आप नाइकी के ले लें, आप उसे एडिडास के ले लें, आप इस तरह किसी अच्छे ब्रांड के जो है आप वो शूज़ ले सकते हैं। वो भी आपने बिल्कुल ब्लैक लेने हैं, वो भी आपके बिल्कुल जेट और प्लेन ब्लैक होने चाहिए। मतलब डिज़ाइनिंग जैसी मर्जी हो लेकिन होम ब्लैक, उनके ऊपर कोई पट्टी शट्टी वाइट कलर की या रेड कलर की या ग्रीन कलर की कोई इस तरह की पट्टी नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको ब्लैक होनी चाहिए। और एक आपने ड्रेस शूज़ ले लेने, कैजुअल शूज़ जो होते हैं पेंट कोट के नीचे पहनने वाले, एक आपने ब्लैक कलर के वो ले लेने हैं। बाकी वो 2 जॉगर्स, और इनके अलावा आप कोई जॉगर और रखना चाहते हैं अपने पसंद का, कोई और कलर का, कोई और डिज़ाइन का, तो आप रख सकते हैं आम पहनने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो आपका सिक्योरिटी में काम आएंगी। यानी कि सिक्योरिटी की जॉब में, टेक अवे की जॉब में, देखिए हम एज अ स्टूडेंट जा रहे होते हैं, तो जाते ही हमें जो है ना वो कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल जानी, ना ही हमें कोई हाई फाई जॉब मिल जानी है। वो किस्मत की बात है, लोग अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती हैं उन्हें। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि आप वहाँ पे किस किस तरह आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड के रेलिवेंट, और किस तरह आपको जॉब मिल सकती हैं। ये खैर मेरी अगली वीडियो होगी यूके जाके इंशाल्लाह। मेरी ये मंडे को 21 अगस्त को मेरी जो है वो फ़्लाइट है, तो मैं वहाँ पे खैरियत से, आप दुआ करें मैं खैरियत से पहुँच के इंशाल्लाह आपके साथ इमिग्रेशन क्वेश्चन के भी शेयर करूँगा सारा एक्सपीरियंस। और वहाँ पे जाके मैं आपको और भी चीज़ें जो अकोमोडेशन के बारे में, खाने पीने के बारे में, और यूनिवर्सिटी ट्रैवलिंग के बारे में, और उसके अलावा अपनी फील्ड में जॉब्स के बारे में, ये सारा मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, शॉपिंग के रेलिवेंट बताई हैं, ये वो बताई हैं जो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, जो मतलब हमें सिक्योरिटी में, जॉब में, टेक अवे में, इस तरह की चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। ये आपने लाजमी चीज़ें लेके जानी है। इन चीज़ों के अलावा जो है वो आप अपने मर्ज़ी के 1 से 2 सलवार कमीज़ अपनी रखें, ठीक है, मोटी कॉटन की नहीं रखनी, जिसको माया लगती है वो नहीं रखनी, वॉशिंग वेयर रखें, क्योंकि वहाँ पे तो ना कोई हमारी अम्मा बैठी हैं और ना ही हमें कोई और अवेलेबल है जो हमें माया लगा के प्रेस करके हमें दे। हाँ, जो फैमिली के साथ जा रहा है, जो बीवी के साथ जा रहा है और बीवी उसकी खिदमत करने वाली है, तो वो ज़रूर लेके जा सकता है वहाँ पे, लेकिन वो भी सर्दी में वहाँ पे नहीं पहने जाता। आप कोशिश करें मोटे जो सर्दियों के वॉशिंग वेयर कपड़े हैं वो 1 से 2 सूट आप रख लें, और उसके साथ आप मतलब और कोई शलवार कमीज़ के साथ पहनने वाली चीज़ है, वो कैजुअल शूज़ भी जो आपने लिए हैं वो पहने जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का कुछ और कलर की स्वेट शर्ट, कोई जैकेट, कोई अपर, कोई इस तरह की चीज़ें रखना चाहते हैं तो एज़ यू लाइक एज़ यू विश आप रख सकते हैं। वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, आप अपने सामान का हिसाब लगाएं कि आपके सामान में मतलब इतनी कैपेसिटी है, इतनी जगह है, तो आप और चीज़ें लेके जा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। बाकी शेविंग मशीन भी आपने ज़रूर लेके जानी है। वहाँ पे भाईजान को पाकिस्तान 10-12 हज़ार रुपये की कटिंग की है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੌਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ, तो ਅਸੀਂ दिल करता है कि लंबी वाल ही रख लिए, ऐसी कटिंग ना कराएं। तो इसलिए जो है वो आप कोशिश करें कि एक शेविंग मशीन आप ज़रूर रखें, ताकि आप जो है वो वहाँ पे जाके कम से कम अपनी बियर्ड सेट कर लें या अपने बाल थोड़े बहुत सेट कर लें खुद से, तो आपको मतलब हर बार जो है वो कटिंग करवाने के लिए बार्बर के पास ना जाना पड़े। शेविंग मशीन ज़रूर रखें। उसके अलावा आपने जो है वो एक सुई और धागा, एक नलकी रख लें, एक सुई रख लें, ये आप लाजमी रख लें। कभी वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, कोई चीज़ आप बटन लगाना पड़ जाता है या कोई इस तरह की चीज़ करनी पड़ जाती है, वो आप ज़रूर रखें। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ को नेल कटर रख लें, और मतलब बात जो एसेसरीज़ होती हैं वो अपनी रख लें, शैम्पू रख लें, बॉडी वॉश रख लें, 1-2 सोप ले लें, फेस वॉश ले लें, इस तरह की चीज़ें जो हैं, रेज़र वगैरह रख लें आप। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लाजमी यहाँ से लेके जाएँ, 1-2 पीस वो लाजमी लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रा अभी स्टार्ट में हमने जाना होता है तो हम अफोर्ड नहीं कर रहे होते चीज़ें, तो
तो हमने अभी स्टार्ट में जो 1-2 महीने हैंड टू माउथ रहना होता है और हमारे लिए गुजारा करने के लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए अगर वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो ज़ाहिर है उनके पास सामान की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ से जो मसाले हैं आपके कुकिंग के वो लाजमी यहाँ से लेके जाएँ। वहाँ पे 1.5 पाउंड का जो है वो आपको मतलब 1 से 1.5 पाउंड का आपको एक मसाले का पैकेट मिलता है। यानी कि अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में की बात करें तो तकरीबन अगर 1 पाउंड का भी है तो 450 और अगर 1.5 पाउंड का भी हो तो 450-500 का आपको एक पैकेट मिलता है। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से आपको वही एक पैकेट 200-250 रुपये का मिल जाता है। तो यानी कि आप अगर 20-30 पैकेट रखते हैं तो आपका तकरीबन 0.5% कम हो जाता है। तो आप इस तरह की चीज़ें मसाला जो है इस तरह की मतलब जिसमें कढ़ाई के लिए होता है, बिरयानी के लिए होता है, इस तरह के जो मसाला जात होते हैं वो आप बेहतर समझते हैं कि आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लेके जा सकते हैं, वो चीज़ें आप लाजमी रख लें। और कुछ खाने की जैसे केक रस होते हैं वो आप रख लें, कुछ बेकरी की 2-4 चीज़ें आइटम्स हैं वो आप रख लें, ताकि आप कभी खाने का टाइम नहीं होता या मतलब कभी बंदा बिज़ी होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो बंदा कम से कम जो है वो इस तरह की चीज़ चाय के साथ खा भी लेता है। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर रख लें। ये सारी चीज़ें, बाकी उसके अलावा अगर कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा लेके जाना चाहते हैं और उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं कि ये हम लेके जा सकते हैं या कैसे लेके जा सकते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उस चीज़ के बारे में गाइड करूँगा। और बाकी ये रही बात सिगरेट्स की, सिगरेट आप कोशिश करें कि जो 2 पैकेट है वही आप लेके जाएँ। ज़्यादा लेके जाएंगे तो मसला मसाइल वहाँ बन जाएगा, तो आप 2 लेके 3 भी लेके जा सकते हैं, 4 भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के रिस्क में ना पड़ें। अच्छा, बैगेज क्या है कि अब जैसे मेरी गल्फ़ एयरलाइन है तो वहाँ पे मुझे अलाउ है 2 बड़े बैग हैं 23 kg के और एक 7 kg का छोटा बैग अलाउ है। तो मतलब इस तरह कोशिश करें कि हैंड कैरी में अगर 1-2 किलो वज़न ज़्यादा हो जाता है तो उसकी खैर है, जो बड़े बैगेज हैं उनमें एग्जैक्ट 23 kg या उससे थोड़ा कम रखें, उससे ज़्यादा ना रखिएगा क्योंकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम कर लेते हैं। बाकी जो है वो अगली वीडियो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको प्रॉपर अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वहाँ पे जाके अपनी एकोमोडेशन के एक्सपीरियंस बताऊंगा, खाने पीने का एक्सपीरियंस बताऊंगा, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस बताऊंगा, और उसके बाद वहाँ पे आप अपनी फील्ड में जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है एज आ 3D आर्टिस्ट हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, आप लोगों की कौन सी फील्ड है उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपने यहाँ से पूरी डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट्स का आपने 100% ख्याल रखना है। आप खुद गुम हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं गुम होने चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। तो बाकी स्टे विद मी, इंशाल्लाह मैं अगला एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।